गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक भी है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। सो इसका ये थर्ड पार्ट है। इससे भी पहले मैं 2 पार्ट इसके दे चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। नेम द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन एनिमल्स। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड वेयर डज इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स। पहले तो हमें बताने हैं इसमें कि मेल और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन एनिमल्स क्या होते हैं? स्पर्म एंड ओवा। वही सेम होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के होते हैं। स्पर्म होते हैं मेल्स के अंदर और ओवा होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, स्पर्म आएगा यहाँ पे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन एनिमल्स क्या है? स्पर्म एंड ओवा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड, यहाँ पे स्पर्म नहीं लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्टिलाइजेशन का मीन्स है कि जहाँ पर मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं उनका जो फ्यूज़न होता है यानी जो ओवा है उसका और जो स्पर्म का फ्यूज़न होता है उससे जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ ये ओवरी होती है, यहाँ ये फिम्बरी होती है। सो जब ये ओवा आता है यहाँ से निकल के यहाँ, तो यहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ से जब स्पर्म एंटर करके यहाँ पहुँचता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज। तो मिनार्की एंड मेनोपॉज क्या होता है? मिनार्की मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो स्टार्टिंग जो होती है उसको बोलते हैं मिनार्की और स्टॉपेज जो होती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मिनार्की कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे। मिनार्की इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और प्यूबर्टी विच ऑल्सो मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमन। वेयर इज मेनोपॉज इज द स्टॉपेज, बिल्कुल इसका अपोजिट है। जो स्टॉपेज है मेंस्ट्रुअल फ्लो का उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, जो 45 to 50 ईयर्स पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर का? बेसिकली टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो स्टेम की टिप होती है या जो रूट की टिप होती है उस पर यहाँ पर ऊपर टिप पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और डिवाइड करके प्लांट को हाइट में बढ़ाते हैं या विड्थ में बढ़ाते हैं। सो ये जो लेंथ में बढ़ा रहे हैं ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं। जब ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी पैथोजन अटैक नहीं कर सकता, ना रुक सकता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें अगर वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो हम यही वाला जोन लेते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा है। और इसको जब हम टिश्यू कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर मीन्स लैब के अंदर इसको हम कल्चर प्लेट में ग्रो कराएंगे आर्टिफिशियल मीडियम में। सारे हम जो भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो आर्टिफिशियली इसको देंगे तो क्या होगा? ये सेल जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाएंगे। एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैलस, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को। और फिर उसको हम जो है वो जो हमारा कहीं पे भी हम उसको फिर वो लगा के उसको डेवलप आगे कर सकते हैं। तो एक साथ बहुत सारे प्लांट्स हम इनको बना सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट विद इन ए शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में हम उसका पार्ट लेके हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। सेकेंड, हेल्दी वायरस फ्री प्लांट कैन बी रेज बाय कल्चरिंग शूट एपिकल मेरिस्टेम। अभी मैंने आपको बताया है कि वायरस फ्री क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर से उसको कट करके बनाएंगे, और वो रीज़न ऐसा रीज़न है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, तो वो वायरस फ्री जोन होता है क्योंकि वहाँ पे सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं। तो वहाँ से हम उसको कट करके लाएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो एक साथ बहुत सारे हम प्लांटलेट्स ग्रो करा सकते हैं और वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसे बनता है? जो इम्प्लांटेशन हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग का जब यूट्रस के अंदर, तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू से और मैटरनल टिश्यू के बीच में, क्योंकि उसको कनेक्शन चाहिए। इम्प्लांटेशन जब हो रहा है तो उसको कनेक्शन चाहिए क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए मदर से। सो उनके बीच में उनके बीच में जो कनेक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। So after implantation, a special tissue developed between the uterine wall and embryo due to contribution of both embryonic and maternal tissue. This special tissue is called placenta. ये placenta है. This is placenta.
ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, इस तरह से होता है, ये फ्लैट वर्म है, और इसको हम अगर जितने भी पीसेज में कट कर दें, ये 3 पीस बना देगा वापस से। यहाँ से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यहाँ से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और यहाँ से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो जितने पीस में वो कट होगा, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, और इन स्टेम सेल्स के अंदर ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये वापस से इसको रीग्रो करा सकते हैं। तो 3 पार्ट में गढ़ा है, तो 3 जो है प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है रीजनरेशन की, वो प्लेनेरिया के अंदर ही होती है। So if planaria is cut into any number of pieces, each piece will grow into a complete organism. Regeneration is carried out by specialized cell, और वो specialized cells कौन सी है, stem cells, which proliferate, divide करती हैं, proliferate मतलब divide करना, and make large number of cells of various types and tissues. How is regeneration different from reproduction? Regeneration reproduction से कैसे different है, क्योंकि regeneration में हमने देखा कि उसको different part में पहले cut होना होता है, फिर वापस से whole organism को वो regenerate करता है, बल्कि reproduction में ऐसा नहीं है कि उसको पहले cut करना पड़े। In regeneration, the organism need to be cut into pieces to get more organism. In reproduction, the organism need not to be cut to multiply. ठीक है। Explain the different contraceptive methods. Contraceptive methods कौन कौन से होते हैं, तो इस पे आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है। सो फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। इन दीज मेथड्स फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स आर यूज्ड। ये फिजिकल डिवाइसेस हैं, बैरियर मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है ताकि these devices prevent the entry of sperm in the female genital tract during copulation, thus acting as a barrier between them। मतलब कॉपुलेशन के टाइम पर, इंटरकोर्स के टाइम पर स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर ना करे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अंदर एंटर ना करे, ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, इसलिए कॉन्डोम्स को यूज़ किया जाता है, डायफ्राम्स को, सर्वाइकल कैप को यूज़ किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कॉन्डोम्स यूज़ होते हैं, और ये STD से भी उसको प्रिवेंट करता है। सो ये बैरियर मेथड्स हैं फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल पिल्स जिसको हम बोलते हैं, जिनको फीमेल्स यूज़ करती हैं, जिनके अंदर हार्मोन्स होता है, और वो हार्मोन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, जो बॉडी को ये मैसेज देता है कि प्रेगनेंसी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो एग का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब ये एस्ट्रोजन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इनका कॉम्बिनेशन होता है उस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर, जिससे ब्रेन को ये मैसेज दिया जाता है कि प्रेगनेंसी है, और जिसकी वजह से ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता, ओवा रिलीज नहीं होता, तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। सो ओरल पिल्स contain hormones which stop the ovaries from releasing ovum into the fallopian tube. These pills are also called oral contraceptives, which act by changing the hormonal balance of the body. So eggs are not released and fertilization cannot occur. ओवा ही नहीं रिलीज होंगे, एग्स ही रिलीज नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आईयूडीज़। आईयूडीज़ मतलब इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें कॉपर टी का नाम आता है, जिसको डॉक्टर या नर्स इम्प्लांट करते हैं फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। दिस डिवाइस इज कॉपर टी प्लेस सेफली इनसाइड द यूट्रस बाय डॉक्टर नर्स। सो ये स्पर्म को जो है वो रोकती है, उसको मारने का काम भी करती है, इम्प्लांटेशन को भी रोकती है। सर्जिकल मेथड, ये वो मेथड है जिसमें सर्जिकली वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट और फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट दोनों को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है। जब हम स्पर्म डक्ट को काट देंगे तो स्पर्म आगे नहीं जाएगा, पेनिस के थ्रू बाहर नहीं जाएगा, बनेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और वहीं पर ही वो ख़त्म हो जाएंगे, बट वो आगे ट्रांसफर्ड होके पेनिस के थ्रू जो है वो मतलब आगे जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तो उनको वहीं पर ही रोक दिया जाएगा, बनेंगे ज़रूर। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके दिया जाएगा तो वह बाहर नहीं आए, वहीं पर रहे, आगे ट्रांसफ़र ना हो ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। यूट्रस दस फर्टिलाइजेशन not be able to block the egg will not be able to reach the fallopian tube। यूट्रस नहीं, यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होना है।
फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो कैसे याद रखोगे, देखो वास डिफरेंस तो वासेक्टोमी, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब तो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर और वासेक्टोमी मेल्स के अंदर। सो उसको बांध दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे थे कि भाई ये ओविडक्ट है और यहाँ पर ओवरी है, तो यहाँ पर इसको अगर हम बांध देंगे तो ओवा यहाँ से आगे एंटर नहीं कर सकता। ऐसे ही टेस्टिस के अंदर अगर टेस्टिस यहाँ पर है और यहाँ से अगर जा रही है स्पर्म डक्ट, तो उसको अगर हम यहाँ बांध देंगे तो आगे स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड